जैसे राहुल गांधी जी आए ना, अगर ऐसा मोदी जी आए होते ना तो मैं मानता कि हाँ वाकई में वो भी हैं। वोट लेकर चले जाते हैं मगर कभी मिलने नहीं आते, गरीब आदमी का दुख दर्द कभी नहीं सोचते किसके पे क्या बीत रही है। मगर राहुल गांधी जी ने यहाँ आके ये लेबर सब बैठी तो गरीब आदमी है, ये सब ये अपने रोजी रोटी कमाने आते हैं यहाँ पे सर। बड़े मुश्किल से अपने बच्चे पाल रहे हैं, कितना किराया है दिल्ली के अंदर में ये आपको भी पता होगा। मगर राहुल गांधी जी ने हाल पूछा तो उनको बताया। पुलिस इकट्ठे हम सो रही थी, हम तो सोचा मगर भाई कोई लफड़ा हो गया होगा। एकदम गाड़ियाँ उतरे, एकदम से हमने देखा कि राहुल जी आगे यहाँ बैठ गए। इधर हमारे साथ ही फुटपाथ पे जैसे हम बैठे उनमें हमारे में कोई कमी नहीं रही, जैसे हमें ऐसे हुए हो गए, हमारे साथ में रंग बिरंग मिल गए। हम तो सोचा मगर अपने घर के ऐसे भाई जैसे अपने परिवार के अपना भाई बंद आया हो। टेम्परी आए थे, ये नहीं देखा भाई इसके गंदे कपड़े हैं या इसका थूक लग रहा है या नाक आ रही है, नहीं सबसे गले मिले। वो सबसे बढ़िया नेताजी लगे हमें वो। आज तक कोई भी नेता हमारे पास में नहीं आया, कोई भी पार्टी का भी, छोटे से छोटा तक का भी, लेकिन ये हमारे बीच में आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। हम लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं, बहुत दिक्कत है, एक एक पैसा के लिए मोहताज रहते हैं हम लोग। रोजगार न है, गांव में अगर रोजगार रहता तो यहाँ नहीं आते, अपना बच्चा छोड़कर साल 6-6 महीना रहता हूँ पैसा के चक्कर में। जिस टाइम पर आए तो मैं एहसास हुआ मैं कौन आ चुके एकदम, इतनी बड़ी हमारे मतलब सीना चौड़ा हो गया हमारा। जैसे जितने हमारे यहाँ कर्मचारी हैं सारे छोटे बड़े आपस में मिलजुल के बैठते हैं, ऐसे ही वो बैठे हुए थे, इस तरीके गले में हाथ डाल के बैठे हुए थे वो। सबको बता दिया मैं राहुल से मिल के आया हूँ, अपने यहाँ रहता हूँ ना मैं निरंकारी, मैं सबसे बोला मैं राहुल से मिल के आया हूँ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मैं दिल्ली के जीटीबी नगर में मौजूद हूँ और जीटीबी नगर का ये लेबर चौक है। तमाम दिहाड़ी मजदूर सुबह सुबह यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और उसके बाद इनको जो है यहाँ से मजदूरी मिलती है और अपना दिन का ये काम करते हैं। बीते दिनों आपने देखा होगा विपक्ष के नेता, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जी लेबर चौक आए थे यहीं जीटीबी नगर पर, जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ ठीक यहीं पर वो आए और तमाम जो ये दिहाड़ी मजदूर हैं इन लोगों से उन्होंने बातचीत की, इनके दर्द को समझा, इनसे ये समझने की कोशिश की कि इनका काम कैसे चलता है, इनको दिहाड़ी कैसे मिलती है, इनकी समस्याएं क्या हैं और कौन सी ऐसी समस्या है जो ये चाहते हैं कि इनके मुद्दे को सदन में उठाया जाए। तो राहुल जी इन तमाम लोगों से मिले, आपको एक तस्वीरें दिखाता हूँ उन सभी लोगों की। ये तमाम जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ये सभी दिहाड़ी मजदूर हैं और रोज़ सुबह यहाँ पर ये आते हैं इस उम्मीद में कि इनको मजदूरी मिलेगी। और राहुल जी इनसे मिलकर गए, आपकी मैंने तस्वीर देखी थी, आप इनके बगल में ही बैठे थे राहुल जी के। थोड़ा खड़े हो जाएंगे, बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राम जी प्रसाद सर। कब आप लोगों को लगा कि भाई राहुल जी आए हैं, कैसे पता चला? जब राहुल जी आए तो हम लोग देखे कि राहुल जी आए हमारे। हाँ, गरीबों का नेता, मजदूरों का नेता है सर। हाँ हाँ। पहले से पता था वो आने वाले? नहीं, पहले से पता नहीं था सर। नहीं सर। क्या बात हुई आपकी उनसे? वही बताया कि मजदूरी बढ़ना चाहिए सबको, सब लेबर को। हाँ, क्योंकि काम नहीं बराबर मिलता है सर, वही बात है सर। हाँ, काम नहीं मिलता है। हाँ। कैसा लगा, मतलब राहुल जी जब आपसे मिले तो कभी सोचा था इतने बड़े नेता से मिलेंगे? बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। हाँ, बगल में बैठे थे? हाँ हाँ सर। हाँ सर। आपसे सवाल जवाब भी किए उन्होंने? बहुत किए। क्या पूछा? वही पूछा कि भैया आप लोग काम मिलता है कि नहीं मिलता है, तो हम लोग बोले सर कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है सर। हाँ, वो तो बात है सर। और क्या पूछे? और सब वही सब पूछे सर, वही सब काम के पूछे, कैसे सब चलता है कैसे नहीं चलता है काम का सर। हाँ, तो आप लोग यही बताए कि काम नहीं मिलता आप लोग? हाँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है सर। हाँ सर। उन्होंने क्या कहा? वही कहा कि सब लेबर के लिए मैं भी करूँगा सर। हाँ, वही कहा सब। उन्होंने कहा कि आप लोगों के मुद्दे को सदन में उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे सर, उठाएंगे वही सर। मतलब कभी सोचा था कि भाई मजदूरी के लिए घर से निकलोगे और राहुल गांधी आके आप लोगों से मुलाकात करेंगे? ना सर, वो तो हम लोग नहीं सोचे थे सर, वो तो नहीं सोचे थे सर हम लोग। हाँ, बहुत ना जैसा? हाँ, सपना था सर। बहुत खुशी हुई मिल के सर, राहुल सर से बहुत खुशी हुई मिल के सर हम लोग का। हाँ, नेता के तौर पे काम, मतलब आदमी के तौर पे वो कैसे? वो गरीबों का नेता है सर, अच्छे हैं नेता सर। हाँ हाँ सर। गरीबों के नेता? हाँ सर। हाँ सर। बाकी लगता है आपको देश में कोई ऐसा नेता है जो इस तरह से अचानक से किसी भी मजदूर से मिलेगा, उसकी समस्याओं को जानेगा, उसके दर्द को समझने की कोशिश करेगा? आज के दौर में ऐसा कोई नेता दिखता है? ना सर, वैसा कोई नेता नहीं है सर, गरीबों का नेता है, बहुत अच्छे नेता हैं सर राहुल सर। हाँ सर। कितने समय रहे आप लोगों के साथ? कम से कम आधे घंटे रह गए सर, आधे घंटे रह गए। आधे घंटे थे? हाँ, आधे घंटे रह गए सर। हाँ, मैं देखा फोटो में बहुत सारी भीड़ लगी थी, कई लोग आ गए थे। हाँ सर, बहुत भीड़ लगी थी सर। हाँ, बहुत भीड़ लगी थी सर। आप एकदम बगल में थे? हाँ, बगल में थे, हमसे तो। लोगों से भी सवाल जवाब किया? हाँ, सब भैया से सबसे मिले सर। हाँ, सबका दुख हाल चाल ही है सर।
हाँ सब ऐसा लगा कि वो आप लोगों के बीच में बैठ के असहज महसूस कर रहे हैं, उनको लगा हो अरे कहाँ आ गया मैं, ऐसा कुछ लग रहा था कि बहुत कंफर्ट लग रहे थे, लग रहा था लग रही थी सर, बहुत अच्छी लग रही थी सर। हाँ बहुत अच्छी लग रही थी सर। एकदम घुल मिल गए? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ सर। क्या समस्याएं बताई आपने उनको? हम लोग बताए कि हम लोग काम नहीं मिलता है सर, यही दिक्कत है, कभी मिलता है सब भाई का, कभी नहीं मिलता है सर। हाँ हाँ पूछ के चले गए अब सर। लीजिए इससे बात करिए। यही सारी बातें हुई। ये सर यही बात हुई सर। आपका भैया क्या नाम हुआ? राम मिलन आप थे जब आए थे राहुल जी? नहीं आते जी, न काम पे निकल गए थे। हाँ जी, अच्छा, जब पता चला कि राहुल जी आए थे कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। हाँ, ये थोड़ी सोच रहे थे कोई राहुल गांधी मिल जाएंगे हमें ऐसे देखने के लाने, है मौका बंद कर ले भाई। हाँ, मोबाइल तो बढ़िया लगा था। मतलब अच्छा लगा, कभी सोचा नहीं था वो आए? नहीं सोचा था। बस ऐसा कौन सोचता भाई राहुल गांधी हमसे मिले हैं आएंगे, नेता आदमी हम तो मतगुंजन से कब मिलेंगे। समस्याएं बताई ना कि आप लोगों को क्या समस्या? समस्या भर तो बताएं तो है। आपको क्या समस्या है बताइए? हमें समस्या तो बहुत कुछ हुई है, एक दिन काम लगता है 10 दिन बैठते हैं और फिर भी सारे पैसा भी नहीं मिलते हैं टाइम से। ठेकेदार के जो काम ही हैं, जो बिल्डर अगर काम चले गए, हमें और कौन पूछता है। सरकार की तरफ से कोई मदद मिलती है आप लोगों को? कोई मदद नहीं मिलती है, कोई मदद नहीं मिलती है, नहीं कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने वाला नहीं। क्या नाम हुआ आपका? महिपाल सिंह। जब राहुल जी आए थे उस दिन तब आप थे? हाँ मैं था, मौजूद था। मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात बैठे थे, ऐसे नेता नहीं था, उनको तो टेंट लगाया जाता है, जो कराया जाता है। राहुल गांधी तो बेचारे यहाँ बैठे थे, जैसे हम बैठते हैं ऐसे बैठे थे वो, ठीक है। उसके बाद सबके हालचाल पूछे, हर चीज़ बात पूछी, क्या परेशानी नहीं है, सब ने बताई थी, जो बंदे हैं उनको पूछी थी। बहुत अच्छे लगे यार, मैं राहुल गांधी जैसा नेता नहीं मैं तो मिला आज तक, कि जैसे नेता से आज तक नहीं मिले? नहीं मिला कोई भी। जितने आदमी, जितने हरके योगीनाथ हो गया, ये हो गया, ये सब हो गए, मोदी जी हो गए, अयोध्या से क्यों हार गए ये बताओ? अयोध्या मंदिर बनवाया, वहाँ से क्यों हारा ये? अलग विषय है खैर, लेकिन आप कह रहे हैं ऐसे नेता से नहीं मिले? हम नहीं, कभी नहीं मिले वास्तव में। राहुल गांधी की क्या चीज़ जो आपको अच्छी लगी? राहुल गांधी का मतलब ये है, वो सब चीज़ सबको देख रहे हैं, उठना बैठना सबको, हर चीज़ है। जो जैसे गरीब बंदों को देखना वारना, ये एमसीडी वाले रेडी पटेल ले जा रहे हैं उठा के, गरीब बंदे कहाँ जाएंगे? कभी होटल में 200 का मिलेगा तो कहाँ से बंदे खा लेगा खाना, ये तो बताओ। मतलब उन्होंने आपकी समस्याएं जानी? समस्या जानी है। क्या क्या पूछा लोगों से? लोगों ने पूछी, आप बताओ कोई समस्या हो तो बता देना मेरे को। यही सब पूछा? हाँ, आप लोगों ने खुल के बात की? खुल के बात वही थी, यहीं बैठे थे। गरीबों के नेता हैं। गरीबों को नेता हैं। तो जब बैठे तो ऐसा तो नहीं लगा कि यार कहाँ आ गया मैं, किन लोगों के बीच में आ गया, गलती कर दिया, ऐसा लगा उनको कि उनको कुछ नहीं, उनको और अच्छा लग रहा था। अरे हमारे लोगों ने बैठ के अच्छा लग रहा था उनको। हाँ, राहुल जी को आप खुश हुए? खुश हुए। और जब सबको पता चला होगा कि आप लोग मिलके आए तो क्या बातचीत हुई सबसे? वो है ना, मैंने कहा दुनिया अपने सबको बता दिया मैं राहुल से मिल के आया हूँ। अपने जहाँ रहता हूँ ना मैं निरंकारी, मैं सबसे बोला मैं राहुल से मिल के आया हूँ। सही में झूठ नहीं बोल रहा मैं। खुश बहुत हैं? खुश हैं, हाँ। आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे। जब मैंने देखा तस्वीर में राहुल जी जब आए थे तो आप बगल में ही बैठे हुए थे, क्या बातचीत हुई आपकी? जी ऐसा हुआ था जिस टाइम पर यहाँ पर सुबह के टाइम जब मीडिया वाले आए हुए थे और मीडिया वाले सबसे बात पूछ रहे थे, हमें अंदाज़ा नहीं हुआ था ये किस लिए आ रहे हैं। आ तो कई दिन से रहे, लेकिन आने के बावजूद जब हमें पता लगा, यहाँ देखा भाई ये क्या है, फिर पुलिस की गाड़ी आई, आने के बावजूद में फिर जब यहाँ से हटो 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 इस तरीके हुआ तो राहुल जी की गाड़ी आई अचानक। ये हमें अंदाज़ा नहीं हुआ राहुल जी हैं। जब हमने देखा राहुल जी आए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई। नो गरीबों का हमदर्द कोई आया नेता, अब से पहले कोई भी नेता नहीं यहाँ पर नहीं आए, कोई सी पार्टी के भी। और खुशी होने के बावजूद में जब यहाँ बैठे हमारे पास में हाथ मिलाया, गले मिले, ये जगह है जहाँ हम बैठे थे। बैठने के बावजूद में उन्होंने ये पूछा, भैया हिसाब किताब कैसा चल रहा आपका काम धंधा, रोजी रोटी में क्या है क्या नहीं है। तो रोजी रोटी के बारे में हमने पूछा जी 700-500 रुपये झाड़ी है यहाँ, टाइम पे मिली वो भी नहीं मिली। महीने में 8 दिन काम करते हैं हम, 22 दिन खाली रह जाते हैं। ये हमसे उनकी बात हुई तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है, होगा शायद सब निकलेगा काम वाम की, कोई परेशानी नहीं है, काम कहीं और ही मिलेगा आपको। इस तरीके की हमारी बात हुई उनसे।
तो हमें ये देखा हमने अपने मन से दिल से, कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था राहुल जी से मुलाकात होगी या गले मिलेंगे हमसे। और मिलने के बाद में हम बहुत ही खुश हुए जो हमारे पहले चौक पे यहाँ पर आए हैं। मतलब एक सपना जैसा था। सपना जैसा, अचानक जैसे तारा टूट के आया था, इस तरीके के साथ हुआ। ये बताइए, आज के देश में, आज के दौर में जिस तरह से राजनीति है, नेता जो है इसी कमरों में बैठे रहते हैं, गरीबों के लिए कानून बना देते हैं, पुलिस परेशान करती है, रेहड़ी पटरी हटा दी जाती है, कौन कैसे कमा रहा है कैसे नहीं कमा रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोई पूछने वाला नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी इतने बड़े नेता होकर आप लोगों के बीच में आए, मतलब लगता है आज के दौर में ऐसा ही नेता होना चाहिए जैसे राहुल गांधी। हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए ऐसे नेता जो हमारे पास में पूछना है। आज तक उन्होंने ये नहीं, जिस टाइम पर ये आए थे ये नहीं देखा कि भाई इसके गंदे कपड़े हैं या इसका थूक लग रहा है या नाक आ रही है, नहीं, सबसे गले मिले। वो सबसे बढ़िया नेताजी लगे हमें वो। हाँ जी, असहज नहीं हुए कि कहाँ? नहीं, एहसास नहीं हुआ हमें बिल्कुल भी। जिस टाइम पर आए तो हमें एहसास हुआ है मैं कौन आ चुके, एकदम इतनी बड़ी हमारे मतलब सीना चौड़ा हो गया हमारा। मतलब ऐसा एहसास तो नहीं हुआ कि राहुल गांधी अलग हैं, आप अलग हो, सब एकदम एक से बिल्कुल जैसे भाई भाई बैठते हैं आपस में, जैसे जितने हमारे यहाँ कर्मचारी हैं सारे छोटे बड़े आपस में मिलजुल के बैठते हैं, ऐसे ही वो बैठे हुए थे, इस तरीके गले में हाथ डाल के बैठे हुए थे वो। एकदम सबसे मिले प्यार। जी जी जी, सबसे मिले थे। दिक्कत आप लोगों को क्या आती है? दिक्कत ये आती है बस काम धंधे की, काम लिखता नहीं है, चले जाते हैं फिर शाम तक 7 बजे तक बैठते हैं यहाँ पर, 7 बजे के बाद अपने घर को चले जाते हैं। तो राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, सदन में पार्लियामेंट में आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे, उम्मीद है उनसे? उम्मीद है जी पूरी उन्होंने वो आवाज़ उठाई है इस चीज़ की। हमने मीडिया में देखा, उसमें मोबाइल में देखा था, वो आवाज़ उठा रहे हैं। जननायक है राहुल गांधी, जनता के नेता। हाँ, जनता के नेता जी, गरीबों के हमदर्द हैं, हम तो इतना जानते हैं। आज तक कोई भी नेता हमारे पास में नहीं आया, कोई सी पार्टी का भी, छोटे से छोटा तक का भी, लेकिन ये हमारे बीच में आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। आप क्या कहेंगे राहुल गांधी आए? नहीं, बहुत बढ़िया लगा, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा उन्हें देखकर। जैसे लगा कि वाकई में कोई मिलने आया है। आज तक कोई विपक्ष का नेता, कोई भी संसद का कोई भी इंसान वोट लेकर चले जाते हैं, मगर कभी मिलने नहीं आते। गरीब आदमी का दुख दर्द कभी नहीं सोचते कि इसके पे क्या बीत रही है, कोई नहीं आता। वोट लेकर चले जाते हैं, हम वोट डाल देंगे, मगर ये नहीं कहते। मगर राहुल गांधी जी ने यहाँ आकर, ये लेबर सब बैठी तो गरीब आदमी है, ये सब ये अपने रोजी रोटी कमाने आते हैं यहाँ पे। सर बड़े मुश्किल से अपने बच्चे पाल रहे हैं, कितना किराया है दिल्ली के अंदर में, ये आपको भी पता होगा। मगर राहुल गांधी जी ने हाल पूछा तो उनको बताया, उन्होंने कहा कि कोशिश करूँगा मैं, अभी मैं सदन में नहीं हूँ, सरकार में नहीं। हाँ, सरकार बनेगी तो हम तुम्हारे लिए सारी मदद करूँगा। अच्छा, चुनाव अच्छे हैं, अगर उनका चुनाव होगा तो वोट उनकी तरफ से, मेरी तरफ से उनका पहले जाएगा। जी सर। क्या बातचीत हुई? बातचीत यही हुई कि देखो हम गरीब आदमी हैं, तो हम क्या करें। देखो हम सारा दिन खाली बैठ के यहाँ से चले जाते हैं, घर पे जाके क्या खाएंगे हम, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, कमरा किराया कहाँ से देंगे हम, पानी का बिल कहाँ से देंगे। केजरीवाल वोट लेकर चला गया सब गरीब आदमियों का, आज तक मिलने नहीं आया कभी भी। मिलते तो मोदी जी भी नहीं है। मोदी जी ने तो भी कुछ नहीं किया। अगर मोदी जी अगर मिलने, जैसे राहुल गांधी जी आए ना, अगर ऐसा मोदी जी आए होते ना तो मैं मानता कि हाँ वाकई में वो भी हैं। मगर राहुल गांधी जी के बारे में ये मैंने ज़रूर मानूंगा कि वो गरीब आदमी को मानते हैं और समझते हैं कि यार गरीब। कभी सोचा था कि कोई नेता है आएगा ऐसे बीच में? ऐसे कभी नहीं आया कोई भी, और बहुत बढ़िया नेता है वो। और ऐसे नेता हैं कि वो आज के नेता नहीं, बहुत पुराने नेता हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के नेता हैं समझ लो। उनका पूरा खानदान भी खुश हुए? खुश हैं। उनने सब ने कुर्बानी दी, उनका पूरे परिवार ने कुर्बानी दी, मगर वो फिर भी डटे हुए हैं। वो कहते हैं कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा अपने देश। लगे हुए हैं देश के लिए, देश के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए। हाँ करेंगे, मतलब खुश हैं आप? खुश हैं हम। जब वो मिले ना तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सबको गले लगा लिया। सबको गले लगाया उनने, यहीं बैठ के गले लगाया, सबको सबसे हाथ मिलाया, सबसे मिले। मतलब ये नहीं जताया कि कहाँ आ गया, ये गरीब लोग हैं, इनके साथ ऐसे नहीं करना। कभी नहीं सोचा ऐसा कि वो तो ने ये कहा हमारा परिवार है, ये हमारा परिवार है, ये पूरा भारत हमारा परिवार है। जो गरीब आदमी परेशान हो रहा है उनकी हम मदद करना चाहेंगे। ऐसा ही नेता होना चाहिए। ऐसा नेता होना चाहिए। और लोगों से बातचीत करते हैं, थोड़ा हटिए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा करण। राहुल जी आए थे तब थे आप? आए थे लेकिन हमारी कोई बात ही ना हुई उनसे। अच्छा,
मिल नहीं पाए। ना मिल नहीं पाए उनसे। कैसा लगा? भीड़ तो बहुत हो गई थी। थोड़ा हटिए भैया, जरा जगह दीजिए। जब आपको देखा आपने कि भाई राहुल जी आए हैं, मिल रहे हैं लोगों से, कैसा लगा? उम्मीद ही नहीं थी कि भाई यहाँ कोई आ सकता है, कोई नेता। इतनी उम्मीद नहीं थी। पुलिस इकट्ठे हम सो रही थी, हम तो सोचा मगर भाई कोई लफड़ा हो गया होगा। एकदम गाड़ियाँ उतरे, एकदम से हमने देखा कि राहुल जी आ गए, राहुल आ गए यहाँ बैठ गए। इधर हमारे साथ ही फुटपाथ पे जैसे हम बैठे, उनमें हमारे में कोई कमी नहीं रही, जैसे हमें ऐसे वो हो गए, हमारे साथ में रंग बिरंग मिल गए। हमने सोचा मगर अपने घर के ऐसे है भाई, जैसे अपने परिवार के अपना भाई बंद आया हो। ऐसा लगा? हाँ, ऐसा लगा अपना जैसे अपने घर का परिवार के अपने भाई बंद आया हो। हमारा कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े नेता हमारे से मिलने आएंगे। मतलब आपको लगा कि कोई परिवार का आदमी आया, नेता नहीं? हाँ, मैं ऐसे लगा जैसे अपने परिवार के आदमी आया हो, कोई नेता नहीं है, अपने घर का परिवार का आदमी आया हो। बहुत अच्छा लगा हमें मिल के। कभी सोचा था ऐसा हो? ना ना, हमने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा नेता हमसे मिलने आएगा। हाँ, क्या बातचीत? हमारी बात नहीं हुई, इन लोगों से हुई है बात, हमें तो पुलिस वालों ने मिलने ही नहीं दिए। भीड़ बहुत हो गई। भीड़ बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा भीड़। लेकिन देख के अच्छा लगा कि भाई राहुल जी आए, सुकून मिला। हाँ, सुकून मिला। कोई है जो आपकी आवाज़ उठाए? हाँ, वही तो एक के भाई बताया कि हाँ भाई अच्छा करेंगे। यहाँ पे चौक पे कोई आदमी कहीं चला जाता, कोई पता नहीं लगता कहाँ गया। कोई कहीं भी ले जाए, आदमी को मारो पीटो, कहीं भी फेंक दो, कोई पता नहीं लगता कोई कहाँ गया कहाँ नहीं गया। कोई कहीं का, कोई कहीं का, अब क्या बताएं। आपको लगता है राहुल जी गरीबों की आवाज़ है इस देश में, जो इकलौते नेता हैं जो गरीबों की बात? हाँ, ये तो दिखा हमें कि इकलौते नेता है जो गरीबों की हमदर्द है, ऐसा तो दिखता है। बाकी किसी से? बाकी कोई नहीं है। वो आए तो कम से कम समझा तो उन्होंने, हाँ चलो भाई गरीबों से मिल गए, नहीं तो आज तक कोई नहीं आया यहाँ पे। जो छोटे मोटे नेता वे भी नहीं आए, जो छोटे मोटे हैं वे भी नहीं आए, जो निर्दलीय निर्दलीय हैं वे भी नहीं आते। कोई नहीं आया? ना 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 ना, कोई नहीं। राहुल गांधी आए? वे आए यहाँ पे, चाहे मरो पीटो जो मर्जी हो, भूखे रहे प्यासे रहे, कोई नहीं देखने आता। कोई नहीं देखने आया? ना ना ना। राहुल गांधी आए? हाँ, वो आए। खुश हैं मतलब? हाँ हाँ, बहुत खुश है। हाँ, उम्मीद है कि कभी आप लोगों का जीवन बदलेगा, वो आप लोगों की बात उठाएंगे? तो हाँ, आवाज़ उठा सकते हैं, इतनी उम्मीद है। अगर कोई बात होती है तो हमारे साथ वे खड़े हो सकते हैं, इतना। हाँ, देखिए तमाम यहाँ पर जो है दिहाड़ी मजदूर हो, यहाँ पे आते हैं। क्या नाम हो आपका? थोड़ा बताइए। आप भी थे जब आए थे? नहीं भाई, मैं नहीं था, झूठ क्यों, मैं नहीं था भाई। अच्छा, जब पता चला कि राहुल गांधी आए हैं तो कैसा लगा? आज ही पता चला, बढ़िया लगा भाई, बढ़िया लगा। बढ़िया नेता है यार, कांग्रेस के ज़माने का बढ़िया नेता है भाई, बढ़िया आदमी है। सही। कभी सोचे थे ऐसा कोई नेता आएगा, गरीबों से मिलेगा, हालचाल जानेगा? कोई नहीं मिला आज तक, कोई मिला है वो तो इतना बड़ा है, उससे छोटे छोटे ना मिले आज तक। वो तो इतना बड़ा नेता है भाई, और कांग्रेस के ज़माने में ऐसा थोड़ी हुई भुखमरी किताब हो रही है। आते हैं सुबह को, शाम को चले जाते हैं, काम नहीं मिलता नहीं? तो कांग्रेस टाइम? अरे को भाई फुर्सत नहीं मिलती थी। मुझे भी 40 साल हो गए हैं बैठे हुए, आज का नहीं हुए, झुक गए सब में। जब से बैठता हूँ मुझसे पुराना नहीं है कोई कारपेंटरी का। तो देखिए, जीटीबी नगर में मौजूद था, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे हम। दिहाड़ी मजदूरों से राहुल गांधी जी मिले, इनके दुख तकलीफ को उन्होंने समझने का काम किया और लोगों से भी आपको बातचीत करके सुनाया। लोगों ने जो कहा वो आपने सुना। लोग बता रहे कि यहीं पर ये जो जगह है, यहीं पे राहुल जी एकदम आम आदमी की तरह वो बैठ गए। एकदम नहीं लगा कि वो इतने बड़े नेता हैं, और एकदम झिझकपन उनमें नहीं दिखा। बहुत ही सरल व्यक्ति की तरह, एकदम आम लोगों की तरह बैठे। और लोग भी कह रहे हैं कि एकदम लगा ही नहीं कि कोई नेता इनसे मिलने आया हो। उनको लगा कि ऐसा हमें लगा कि जब राहुल जी गाड़ी से उतरे तो इस तरह से लगा कि कोई उनके परिवार का सदस्य इन लोगों से मिलने आया है। इसके बाद राहुल जी जो यहीं पर जीटीबी नगर में ही कुछ घरों में भी गए, जहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूर थे वो काम कर रहे थे, उनके साथ उन्होंने काम किया, उनके दर्द को बांटा। और राहुल जी ने कहा भी कि जो लोग हाथ से काम करते हैं वो उनकी कद्र करना चाहते हैं और कद्र करते भी हैं, इसलिए उन लोगों से मिल रहे हैं। और उनकी कोशिश है कि जो मजदूर हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और लोगों से बातचीत करेंगे जिनके साथ राहुल जी ने काम किया। अब हम उन मिस्त्री के पास आए हैं जिनके साथ जो है मिलके राहुल जी ने सीढ़ियों पे पत्थर लगाने का काम किया था। कई लोग मिले नहीं हम लोगों से, लेकिन जो मिले उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हो आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार नाम है आपका? उर्फ नाम यहाँ के नाम से भोला पेंटर के नाम से जानता है। भोला पेंटर। तो जब राहुल जी आए, कैसा लगा आपको? अचानक से आए? अच्छा, हम लोग को ये बात पता नहीं था कि आ रहे हैं यहाँ, अचानक से आया। जब देखे तो हम भी सोचने लगे कि भाई अचानक इतना सीनियर नेता कैसे आ गया मेरे साथ यहाँ। मेरे साथ में लगभग आधा पौने घंटा तक पत्थर उत्थल का काम करवाया। फिर हम लोग पेंट का काम करते हैं, हम सबसे भी मिला, बातचीत किया, एड्रेस पता पूछा, सब चीज़ जानकारी लिया, काम के बारे में भी जानकारी लिया, हमसे सब बात बताए हम लोग। क्या बताया आप लोग? हम बोले पट्टी का पेंट का काम करते हैं, तो बोला इसमें जो भी कलर होगा वो अब कर देंगे। तो हम बोले सब कर देंगे, वो मालिक के ऊपर है, जो मालिक जैसा बोलेगा वैसा हम कर काम देते हैं।
और क्या आप लोगों की समस्याओं के बारे में क्या जाने? समस्या के बारे में यही जाना कहाँ से रहने वाले हो, तो हम बोले बिहार से हैं रहने वाले। बाकी बिहार में रोज़गार उतना नहीं है, बाहर रह के कमाते खाते हैं। बच्चा मेरा घर पर है, भाई बाल बच्चा सब दूर रह के कमाते हैं। बस यही सब था। यही सब। कैसा लगा उनसे मिलकर? अच्छा लगा हमको, अच्छा लगा। राहुल जी, ये तो नहीं लगा, मतलब ये नहीं सोचे कि बताओ अचानक से कोई नेता जो है ऐसे आप लोगों के साथ आके एकदम काम करने लगा? कभी सोचे थे ऐसा होगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे ऐसा। अचानक आया, अब साथ में रहा तो उसके मन में ये भावना नहीं दिखे कि भाई मजदूर है, हम इतना बड़ा नेता है। ऐसा कुछ मन में हमको नहीं दिखा। मतलब एक होता ना, आदमी चला जाए तो कहे भाई ये लोग तो मेरे जैसे नहीं हैं, और थोड़ा अजीब सा फील हो, ऐसा कुछ नहीं था, एकदम घुल मिल गए? ऐसा कुछ नहीं। मेरा उस समय हाथ भी गंदा था। हम सोचे हमसे हाथ मिलाएगा या नहीं मिलाएगा, तो हाथ भी मिलाया, बढ़िया से बातचीत किया, 10-5 मिनट बात भी हुआ हम लोग से। सपने जैसा था क्या? वो सपने जैसा हुआ। मान लीजिए आप कहीं जाता है रैली में, अब मान लीजिए लाखों लोग के बीच में जाता है, तो कोई देखता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। जब अचानक आया सामने, हम जैसे आप हम बात कर रहे हैं, ऐसे बात हुआ हम दोनों के बीच में। ऐसा ही होना चाहिए नेता जो लोगों से मिले। हाँ, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम लोग मजदूर हैं, मिल लिए। अरे भाई, कोई किसी को कमा के नहीं खिलाता, हम अपना कमाते हैं, खाते हैं, बल्कि मिले हमको अच्छा लगा। उम्मीद है राहुल गांधी से कि वो अच्छा काम करेंगे आने वाले समय? हाँ, करेंगे अच्छा काम करेंगे। अभी युवा है, मान लीजिए काम तो अच्छा ही कर लेना चाहिए। मतलब अच्छा लगा। आमतौर पर कहाँ कोई मिलता है ऐसे मजदूरों से जाके, लेबर से मिले वो? तो वही चीज़ हम भी बोले कि अचानक आया, हम सब मेरे साथ में काम करवाया। तो हमको भी पता नहीं था ये बात कि आज आएंगे नहीं। जब आया सामने तब पता चला कि राहुल गांधी आए हैं। सपना एकदम हो गया। अब सपना जैसा ही है हुआ। क्या बताए लोगों को? बताए होंगे भाई राहुल गांधी से मिलके आए हैं। हाँ, तो बहुत लोग पूछ रहा था भाई क्या पूछा नहीं पूछा है। तो हम बोले अपना काम के बारे में जानकारी लिया, भाई आप कैसे करते हो, कितना दिन लगेगा, क्या पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, सब चीज़ जानकारी लिया हमसे। आपको लगता है ये सब सरकार को भी समझना चाहिए आप लोगों से? सरकार तो बातें ही नहीं करती है गरीब लोगों से। राहुल जी विपक्ष के हैं, वो मिल रहे हैं लोगों से। देखिए एक बात और बोलेंगे, हम भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। जॉब नहीं हुआ तो कौन कोई काम करके जो अपना घर चलाते हैं। मान लीजिए, देखिए ऊपर में गद्दी पर बैठने से कुछ नहीं होता है, ठीक। नीचे आके ग्राउंड में देखिए हकीकत क्या है। हम लोग बहुत दिक्कत में रहते हैं, बहुत दिक्कत है। एक एक पैसा के लिए मोहताज रहते हैं हम लोग। रोज़गार नहीं है। गांव में अगर रोज़गार रहता तो यहाँ नहीं आते, अपना बच्चा छोड़कर साल 6-6 महीना रहता हूँ पैसा के चक्कर में। जमीन पे आगे लोगों से मिलना चाहिए जो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। हाँ, ज़मीन पर आके मिलेगा जब तब पता चलेगा हकीकत में देश में है क्या। अब मान लीजिए वहाँ एसी में बैठे हो तो आपको क्या पता है गर्मी है या नहीं है, क्या है नहीं है जगह पर। हाँ, इससे पिछला महीना काम कर रहे थे, 18 दिन इतना गर्मी था, 17-18 दिन ड्यूटी किए। हाँ, बाकी छुट्टी रह गए गर्मी की वजह से। अच्छा ये बताइए, और जो आपके साथी थे जो राहुल जी के साथ काम कर रहे थे, वह सब छुट्टी पे? वह छुट्टी पे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भोला पेंटर नाम आपका? नाम शुद्ध नाम हुआ मनोज कुमार, दिल्ली में भोला पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। तो राहुल जी इनसे भी मिले, इनके साथ बातचीत की, और तस्वीर जो है आप लोगों ने देखी होगी किस तरह से राहुल जी ने इन तमाम लोगों के साथ, मिस्त्री लोगों के साथ मिलकर जो है सीढ़ी पे पत्थर लगाने का काम किया। और जैसा मैंने इनसे बातचीत की, जो बाकी लोग थे वो आज छुट्टी पे हैं, इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, नहीं तो उनसे भी बातचीत करके हम आपको सुनाते कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई भी नेता इस तरह से लोगों से आके मिलता है, ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश करता है और बातचीत करता है कि भाई कहाँ के रहने वाले हो, दिल्ली में आके क्यों काम कर रहे हो, परिवार कैसा है, घर कैसा चल रहा है, दिक्कत परेशानियाँ क्या हैं, और जब उन्हीं लोगों से मिलकर उन्हीं लोगों जैसे घुल मिल जाए, उनके परिवार का सदस्य बन जाए, तब वाकई में वो लगता है कि हाँ भाई इस दौर में राहुल गांधी जी जैसे नेता कोई और नहीं है। इसीलिए उनको जो है जो जननायक कहा जाता है, और वो लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं, परेशानियों को समझ रहे हैं। जीटीबी नगर गए, जो दिहाड़ी मजदूरों से बातचीत की, फिर जो लेबर मजदूर है, देखिए किस तरह से घर बन रहा है, यहाँ पे काम करते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, इनको उसके बदले में मिलता क्या है,
इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो राहुल जी जिस तरह से कहते हैं कि वो लड़ते रहेंगे, वो चलते रहेंगे, वो लोगों से मिलते रहेंगे न्याय का हक मिलने तक, तो उनकी वो यात्रा जारी है, लोगों से लगातार मिल रहे हैं और उनके मुद्दों को समझने की वो कोशिश कर रहे हैं।